अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, उस टॉपिक का नाम है एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ये भी हमारे पास हमारी ऑथराइजेशन में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेसिकली एक्सेस कंट्रोल का ही मतलब होता है, जैसे इसके नाम से इज़हार होता है कि हमने एक्सेस को कंट्रोल करना है, यानी हमने एक्सेस देनी है कि हमने सिर्फ ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस देनी है। कोई भी अनऑथराइज बंदे को हमने अपने सिस्टम के अंदर घुसने नहीं देना है, उसको सिस्टम को यूज़ करने नहीं देना है। ठीक है, ये हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो अनऑथराइज एक्सेस से प्रिवेंट करता है और हमारे ऑथराइज एक्सेस को मैनेज करता है। थ्रू एक्सेस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट देयर सेंसिटिव डाटा, सिस्टम्स एंड रिसोर्सेज, ensuring that only authorized यूज़र कैन एक्सेस them। यानी इसमें हमारे मोबाइल के अंदर अगर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा होता है। जैसे अगर हम लोग स्नैपचैट की बात कर लें या किसी भी ऐप की बात कर लें, तो उसके अंदर हमारा सेंसिटिव डाटा, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डाटा हमारी पिक्चर्स ही होती हैं। ठीक है, हमारी पिक्स ही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं जिनका ज़्यादा मिस यूज़ किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पासवर्ड लगा देते हैं और हम लोग उसके ऊपर अथेंटिकेशन मेथड जो है वो यूज़ कर देते हैं, 2 फैक्टर्स वेरिफिकेशन यूज़ कर देते हैं कि जो भी हमारे अलावा इस चीज़ को यूज़ करने लगे हमारे सिस्टम में से, तो पहले उससे ये चीज़ पासवर्ड वगैरह पूछा जाए, और अगर वो ठीक अप्लाई करता है तो मतलब कि वो बंदा बिल्कुल ठीक है, यानी वो ऑथराइज है, उसी की ही वो स्नैपचैट या वही एप्लीकेशन उसी की है। लेकिन अगर वो इस चीज़ को यूज़ नहीं करना, अगर किसी का पासवर्ड अप्लाई नहीं होता है, तो मतलब क्या होगा कि वो अनऑथराइज पर्सन है और हमारे सेंसिटिव डाटा पर हावी होना चाह रहा होता है। तो इसका प्राइमरी गोल ही होता है कि हम अनऑथराइज एक्सेस से हमने प्रिवेंट करना है, डाटा ब्रीचेस से और साइबर अटैक से हमने इसको बचा कर रखना है। ठीक है, इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू स्पेसिफाई विच यूज़र हैव टू एक्सेस टू विच रिसोर्सेज एंड व्हाट परमिशन दे हैव। ये डिसाइड करता है कि उसको किस तरह की परमिशन हम लोगों ने देनी है, क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। अब हमारी एक्सेस कंट्रोल के कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे हमारी अथेंटिकेशन है, हमारी ऑथराइजेशन है, एक्सेस पॉलिसीज़ है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है और एडल्ट ट्रेल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले अथेंटिकेशन की बात कर ले। जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है, अथोराइजेशन होने से पहले हमारी अथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोगों ने यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह डालकर अपने आप को वेरीफाइड करना होता है कि हाँ जी ये हम चीज़ है, यानी लॉगिन करना होता है। इसमें लॉगिन की डिटेशनल्स आ जाती हैं। उसके बाद ऑथराइजेशन की बात करें तो ऑथराइजेशन सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही इस चीज़ तक एक्सेस रख सकते हैं, उन्हें ही सिर्फ परमिशन दी जाती है कि वो इस चीज़ को एक्सेस कर सकें। ठीक है, बार बार वही चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं इसके अंदर। एक्सेस पॉलिसीज़ की बात करें तो जो यूज़र होता है उसको इन पॉलिसीज़ के बारे में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा मजबूत कर सके और अनऑथराइज एक्सेस इस चीज़ को बचा सके। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात करें तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आर द लिस्ट दैट स्पेसिफाई विच यूज़र हैव टू एक्सेस टू विच रिसोर्सेज एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन आर अलॉट और डिनेड टू दैम, कि यूज़र को किस तरह की परमिशन देनी चाहिए और किस तरह से उनको नहीं देनी चाहिए। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो परमिशन आर एसोसिएटेड विद रूल्स। अच्छा, रोल नहीं, रूल मतलब कुछ रूल्स एंड रेवोल्यूशन होते हैं। यूज़र असाइन स्पेसिफिक रूल्स, यूज़र रिसीव एक्सेस परमिशन बेस्ड ऑन देयर जर्नी। अगर वो इन रूल्स को फॉलो करता है तो देन उसको ये परमिशन दी जाती है कि वो इस सिस्टम को यूज़ कर सकता है। उसके बाद ऑडिट ट्रेल्स आ जाते हैं, ये रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारे के अंदर किस किस चीज़ों ने, किन किन लोगों ने लॉगिन किया है। ठीक है, लॉग्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डिटेक्ट अनऑथराइज एक्सेस अटेम्प्ट्स एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस से इस चीज़ को बचाता है। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं एक्सेस कंट्रोल से, जैसे आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और कुछ और आइडेंटिफायर के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी हमने अपने सिस्टम को प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमने इस चीज़ को अप्लाई करना है ताकि हम अथेंटिकेट हो सकें और फिर हम वो इस चीज़ के काबिल हो जाए कि हमें ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर सके कि जी हम लोगों ने ही इस चीज़ को वेरीफाई किया है, तो करने की कोशिश किया है, प्लीज़ हमें इस चीज़ में या हमें इस सिस्टम को यूज़ करने की परमिशन दी जाए। उसके बाद एक्सेस ग्रांट एंड डिने, इसका मतलब होता है कि हम इसमें बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि देखना होता है कि क्या ये वाकई में इन्हीं की चीज़ें हैं ना। तो अगर हम लोगों ने कोई इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी लगाई होती है, अगर हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं तो देन हमें ग्रांट यानी हमें एक्सेस मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है। अगर नहीं तो हमें एक्सेस जो है वो डिने हो जाती है। उसके बाद लॉगिन का मतलब क्या होता है, लॉग्स आर मेंटेन। अगर हम इन सब चीज़ों को वेरीफाई कर लेते हैं, देन पे जो लॉगिन का बटन होता है हम उस पर प्रेस करते हैं ना, तो देन हमें वो एक्सेस
जो है ना वो परमानेंटली मिल जाती है कि हाँ जी आप लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सेस कंट्रोल। इसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन की, किसी भी वेब एप्लीकेशन की आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें आपने लॉगिन का बात का यूज़र नेम वगैरह जिसमें आप एंटर करते हैं, ताकि आप लोग जो होते हैं ना वो सक्सेसफुली जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आज तक ये हमारा लेक्चर एक्सेस कंट्रोल का। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरीफाइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।